आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सीकर जिले में आवारा पशु काफी समय से लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं और आए दिन आवारा पशुओं की वजह से यहां हादसे होते रहते हैं। बड़े कस्बों में आवारा सांडों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि मेन रोड, बाजारों और चौराहों के साथ अब गली मोहल्लों में भी आवारा सांड आए दिन उत्पात मचाते हैं और शायद ही ऐसी कोई कॉलोनी या क्षेत्र होगा जहां पर यह समस्या ना हो। अब इस वजह से लोग दहशत में रहने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे सड़कों पर खुलेआम मौत घूम रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीकर में सांड के हमले से करीब 1 दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीकर के रामलीला मैदान में एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र पर सांड ने हमला कर दिया था। सांड ने युवक के सीने में करीब 3 इंच तक सींग घुसा दिए थे, जिसकी वजह से युवक की पसलियां तक टूट गई थी। इसी तरह पिछले ही दिनों खंडेला बस स्टैंड के नजदीक बीच बाजार में 2 सांड लड़ाई करते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर एक दुकान में घुस गए थे, जिससे दुकानदार को भी काफी नुकसान हुआ था। सीकर में एक बाइक सवार युवक को आवारा जानवरों ने हमला कर उसे घायल किया था। वहीं खंडेला इलाके में पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की आवारा सांड के मारने से मौत हुई। वहीं अभी हाल ही में 2 दिन पहले खंडेला में 2 सांडों की लड़ाई के अंदर कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। तो वहीं आवारा सांड लड़ते हुए एक दुकान में घुस गए, जिसके चलते दुकानदार का भी काफ़ी नुकसान हुआ। इस तरह से सीकर ज़िले में निराश्रित जानवर है उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर निराश्रित जानवर है, सांड है, वो पूरी तरह से यहाँ पे आपको जमा इकट्ठे मिलेंगे। वहीं इनका आतंक बाजार में भी पूरी तरह से देखा जा सकता है, जिसके चलते जहां व्यापारियों में दहशत का माहौल है, तो इसके साथ ही आम जन भी इनसे आतंकित नज़र आता है और बाजार में आने से पहले वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इनके हमले होने के चलते लगातार कई लोग पहले घायल भी हो चुके हैं, कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसा मामला अभी काफ़ी टाइम पहले की अगर बात करें तो करीबन 1 साल पहले पिपराड़ी रोड पर भी एक आवारा सांड के मारने से एक जने की मौत हुई थी। उसके बाद में यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया, जिला प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन आज तक ये निराश्रित जानवर है, इनका कोई जिला प्रशासन या स्थानीय निकाय आज तक कोई प्रबंध नहीं कर पाया। हालात यह है कि मुख्य बाजारों और सड़कों पर जगह जगह सांडों के झुंड दिखाई देते हैं। आवारा सांडों की समस्या से परेशान व्यापारी और आमजन कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सका है। जब लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नगर परिषद की ओर से आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर परिषद कर्मचारी आवारा जानवरों को पकड़कर शहर के बाहरी इलाके से कुछ दूर ले जाकर छोड़ देते हैं और वो जानवर घूमते फिरते वापस फिर शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। बेसहारा आवारा पशुओं की समस्याएं इतनी बड़ी बढ़ गई है कि इनके द्वारा सीकर में कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हमारे युवा व्यवसायी बैद जी के लड़के बजाज रोड पर बाइक से आ रहे थे, उसको सांड ने मार दिया। बलराम जी जाखड़ के पिए, उनके पिताजी को कोर्ट के सामने सांड ने मार दिया। एक हमारे ट्रैफिक में पुलिसमैन थे, उसको सुभाष चौक में सरेआम मार दिया। एक कोर्ट के सामने भारत बीज भंडार है, उसमें रूप जी मेहता बैठते हैं, जो हमेशा इनको चारा डालने के लिए अपने घर के सामने बाड़े में जाते थे। उनकी भी दर्दनाक मौत इन आवारा बेसहारा पशुओं के द्वारा हो गई। 10 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद में अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला विकास शर्मा धोद रोड चांदपोल का निवासी था, उसको सांडों ने ऐसे सींग से बुरी तरह घायल किया कि उसके 14-15 टाँके आए। हमने एक ज्ञापन बनाया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सीकर व्यापार संघ ने ज्ञापन दिया कि साहब शहर की बहुत बड़ी समस्या है। बजट में 15 लाख रुपए नगर परिषद से गोपीनाथ गौशाला को मिलते हैं। यहाँ पर 500 से 800
बेसहारा सांडों को रखने की व्यवस्था है। तो कुछ तो जो आवारा बेसहारा पशु बाजार में घूम रहे हैं, इनको गौशाला में शिफ्ट किया जाए। कुछ साल पहले जिला प्रशासन की पहल पर जनप्रतिनिधियों, भामाशाह व्यापारियों और आमजन के सहयोग से करीब 85 लाख रुपए की लागत से एक नंदीशाला बनाई गई थी। लेकिन नंदीशाला में सीमित संख्या में सांड रखने की व्यवस्था होने की वजह से आज भी मुख्य बाजारों और सड़कों पर सैकड़ों आवारा सांड खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। आवारा सांड और जानवरों की समस्या को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आमजन का कहना है कि जिला प्रशासन की उदासीनता और सही मॉनिटरिंग न होने की वजह से आवारा जानवरों को ग्रामीण इलाके के लोग रात में शहरी क्षेत्र में छोड़ जाते हैं, जिस पर जिला प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। जिला प्रशासन को भी शहर में घूम रहे आवारा जानवरों को रखने के उचित प्रबंध करने चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी गौशाला की तरह नंदीशाला के लिए भी अनुदान देना चाहिए, जिससे बाजारों में घूम रहे सांड के लिए उचित व्यवस्थाएं हो सकें और शहर के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस मामले को लेकर जो निराश्रित जो जानवर है उनको लेकर के, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। क्या कारण मानते हैं कि आज तक यहाँ का स्थानीय प्रशासन इनका जो इंतजाम नहीं कर पाया? वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं सर। हमारा काम तो यही है कि आवारा पशुओं के मामले में बता दे, अवगत करवा दे। कलेक्टर साहब को भी अभी 5 दिन पहले ज्ञापन दिया था, पेपरों में भी आपने देखा होगा। उसके बाद भी अभी 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है सम्राटा के सामने, एक बुढ़ी औरत को मार दिया। फिर भी हमने खूब कहा, लेकिन कभी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अब किस तरह का जो प्रबंध होना चाहिए इनका? प्रबंध यही होना चाहिए, इनके लिए कोई गौशाला की व्यवस्था की जाए, या थोड़े बहुत सांडों को तो यहाँ जो गौशाला अपने है वहाँ पे चंदा भी खूब आ रहे हैं। कोई अपने वो भंडारे की कोई कमी नहीं है, दानदाता भी अपने सिक्कर में बहुत है। लेकिन फिर भी अब ये प्रशासन का काम है। अगर ये प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे और CCTV कैमरा लगाए और इनको चेक किया, ये बाहर से जो गाँव में से आ रहे हैं पूली वूली डालते हैं रोड पे, सड़क पे जगह जगह डाल रहे हैं, तो उनकी थोड़ा सा नगर परिषद अगर ध्यान दे और उनको वहाँ चारा डालने से मना करे तो कुछ हद तक अपने को रिलीफ मिल सकती है। बस सबसे पहले तो यही व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गांव में लोग बाग दूध तो पी लेते हैं, दूध पीने के बाद पशु छोड़ जाते हैं यहाँ, तो उनको गांव के अंदर पहले उनको पाबंद करना चाहिए। गांव वाले यहाँ छोड़ के नहीं जाए पशुओं को। दूसरी बात, अब बजट आ रहा है, फरवरी में बजट निकल रहा है, तो मेरे तो यही है राजस्थान सरकार से कि यहाँ सीकर की नंदीशाला के लिए बढ़िया अच्छा से अच्छा बजट दे, ताकि इन पशुओं को जो आवारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग छोड़ के जाते हैं, इनको निराश्रित पशु है, तो इनको यहाँ रखने की व्यवस्था की जाए। शहर में आवारा जानवरों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। सांडों का उत्पात शहर में आम बात हो गया है, लेकिन इसके बाद भी नगर परिषद की तरफ से लापरवाही की जा रही है। शहर में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु आम रास्तों को रोके बैठे रहते हैं, लेकिन नगर परिषद ने लंबे समय से इन्हें पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया है और इस वजह से लगातार आवारा सांड लोगों को घायल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नगर परिषद इन्हें पकड़ने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। लगातार जो है ये निराश्रित जानवर है, इनका आतंक लगातार सीकर शहर में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार को भी नंदीशाला के माध्यम से इनको रखने की जो है उचित इनका प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही जो है बाहर जो ग्रामीण इलाके से जो इनको छोड़ा जाता है, शहर के अंदर छोड़ा जाता है, उन पर भी लगाम लगाई जाए। वहीं जो है स्थानीय सरकार बजट जारी करे, राजस्थान सरकार बजट जारी करे, ताकि जो है ये निराश्रित जानवर है इनसे आम जन को रिलीफ मिल सके और उनमें जो है आतंक का जो छाया बना हुआ है वो कम हो सके। और लगातार ऐसी जो घटनाएं हो रही है, जो आवारा जानवर से लोग घायल हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उन पर भी कहीं न कहीं अंकुश लग सके। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पवार। नागौर शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। मेन रोड ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक है, जिसकी वजह से जिम्मेदार अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आवारा पशुओं की समस्या से शहर के लोग काफी परेशान हैं। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। शहर में सबसे ज्यादा आवारा सांड हैं। इसके बाद गायों का नंबर आता है। शहर में कुछ लोगों ने गाय पाल रखी है, लेकिन ज्यादातर लोग दूध निकालने के बाद गायों को सड़क पर इधर उधर छोड़ देते हैं। सड़क और सार्वजनिक जगहों पर मंडराते आवारा पशु लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। देखा जाए तो नागौर शहर के भूरावाड़ी मोहल्ले में सांडों का आतंक इस कदर है कि लोग घर से भी बाहर आने से कतरा रहे हैं।
हम आज जो है हमारे साथ में ये व्यक्ति, इनसे बात करते हैं। कई बार ये लोग जो है गौवंश से बचते हुए अपना रास्ता पार करते हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है सर, मैं यहीं रहता हूँ पास में ही। सुरेंद्र जी, ये जो पीछे गाय बैठी है किस तरीके से जो आमजन को नुकसान पहुंचाती है, क्या है ये गौशाला क्यों नहीं ले जाया ये तो जाता सर रोजाना का ही हो रहा है, यहाँ पर एक तो खड्डे पड़े हैं और हम रोजाना इधर से घर जाते हैं तो कभी कभार सांडे गायें, देखो ये जैसे ये लड़ रही है, अभी देखो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ते लड़ते रोड पे आ जाते हैं और गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार हमने बोल दिया है लोगों को, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई होने वाली है नहीं। उसका क्या कारण है? इसका कारण है सर, ना तो कोई गौशाला से यहाँ आता है लेने के लिए इनको, और ना कोई है जो ये गोवंश वाले जो है अपने वो भी ले जाते हैं इनको, कोई नहीं ले जाता, कोई सुनने वाला है नहीं। अगर ले जाते हैं तो इनका क्या करते हैं? वापिस छोड़ देते हैं सर, लाके वापिस इस मैदान में वापिस लाके भर देते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में ये गाय बैठी है, पीछे हाँ। बैठी है। हाँ, ये अभी बैठी है, इनको हम कॉल करेंगे तो गोवंश वाले आएंगे, इनको ले जाएंगे, 5 दिन होंगे 4 दिन होंगे, वापस यहाँ लाके छोड़ देंगे। अच्छा। और कुछ नहीं होता है। इसी तरह से शहर के हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। आवारा पशु झुंड में रहते हैं, जो किसी पर अटैक करें तो बचना मुश्किल है। दूसरी ओर स्ट्रीट डॉग्स का आतंक हर गली मोहल्ले में है। लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ते आवारा पशु लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला या जंगल में छोड़ने की ड्यूटी नगर परिषद की है, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से शहर में आवारा जानवर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार है सर। योगेश जी, आप बताइए गौवंशों से किस तरीके से परेशान होते हैं आप? सर बहुत ज़्यादा गली मोहल्लों में बच्चे इससे, बूढ़े इससे ज़्यादा परेशान है सर। कभी भी सुबह शाम देखो तो सुबह ज़्यादातर गायों का इसमें जमावड़ा गली मोहल्लों में ज़्यादा देखने को मिला है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डर का माहौल उनमें, बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा है करके वो कभी चोटिल हो जाते हैं। उनको सुबह सुबह देखने वाला कोई नहीं है। इनकी केयर करने के लिए अलग से व्यवस्था कुछ भी यहाँ पे नहीं है करके ना नगर पालिका की है। जैसे गौशाला है, नंदीशाला है, कांद्रशाला है, ये बनी हुई है इनके लिए, लेकिन वहाँ पे किस तरीके से क्या कार्य हो रहा है? ज़्यादातर अगर कोई समस्या यहाँ पे पैदा होती है किसी की गाय के साथ में या किसी बैल के साथ में या किसी अन्य जानवर के साथ में, तो गोवंश वाले आते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर उनके पास भी अब क्या बोले, समस्या तो उनके साथ भी है, इसलिए वो वापस उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं करके। तो इसके लिए तो प्रशासन ही इनका कोई परमानेंट ही कुछ समस्या का निदान करे, इनको लेके गाय और ये जो बैल हैं उनके लिए, तो ही इनका समस्या का निदान हो सकता है। नागौर नगर परिषद आयुक्त रामरतन चौधरी ने बताया कि नगर परिषद की तरफ से गोवंश को इकट्ठा करके गौशाला और नंदीशाला में छोड़ने के लिए अलग अलग ठेका दिया हुआ है। अगर वो समय से और सही काम नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, और अगर ऐसी कोई दिक्कत शहर वासियों को है तो हमें लिखित में बताने पर हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम समय समय पर इन ठेकेदारों की तरफ से गोवंशों को पकड़ने पर समीक्षा बैठक भी लेते हैं। जो गोवंश रोड पर घूमते हुए दिख रहे हैं उनको गौशाला और नंदीशाला भिजवाने का काम भी करवाया जाएगा। अगर कोई अपना पालतू पशु शहर में कहीं छोड़ता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में आवारा पशुओं को रखने के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था पहले से ही संचालित है और जो संबंधित ठेकेदार को इस संबंध में पाबंद कर दिया जाएगा। और हम बार बार इसकी रिपोर्ट भी लेते रहते हैं कि भाई कहीं भी कोई आवारा पशु है या कोई गली या कॉलोनी विशेष में कोई जानवर परेशान कर रहा हो तो हमें सूचित करते हैं लोग, तो हम उनको पकड़वा कर कांजी हाउस में भेजते हैं। तो आगे भी ये व्यवस्था चालू रहेगी और अगर कहीं ज़्यादा समस्या है तो कोई दूसरी उनकी भी जो भी व्यवस्था होगी पकड़ाने की जाएगी। हाँ, ऐसी शिकायत मिलने वालों को हम कार्रवाई करते हैं, उनके पशु पकड़कर हम कांजी हाउस में भेज देते हैं, पेनल्टी भी लगती है। और भी अगर कोई शिकायत आएगी कि गली में कोई अगर पशु रखते हैं तो उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आवारा गोवंश है वो रोड पे किस तरीके से हर दिन किसी न किसी आदमी को चोटिल करते हैं, लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। कई वाहन जो इनसे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इनसे आज तक निजात नहीं पा पाए हैं, क्योंकि जो गौशाला है, नंदीशाला है, कांद्रीशाला है, वो सब कार्य तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानवर वापस वहीं से निकल के यहाँ पहुँच जाते हैं और रास्ते में हर चौराहे पे, बीच बाजारों में, गलियों में ये अपना जमावट रखते हैं। जैसे एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर वो गली से 8-10 गाय जो गोवंश से एक साथ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पे जो है वो जो मोहल्लेवासी है वो बसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चोटिल नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने CCTV फुटेज भी लगाए हैं। और वहाँ पे इसके लिए वो यह भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इन गायों से और जानवरों से, आवारा जो सांड है उनसे कैसे बचें। हमने जब इनके लिए आयुक्त नगर परिषद रामरतन चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से पूर्ण रूप से ये कार्य किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और शहरवासियों को ऐसी परेशानी है तो वो हमें लिखित में दे, ताकि हम उन पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको उनकी जगह पे जो व्यवस्थित जगह है, गौशाला, नंदीशाला, कांद्रीशाला, वहाँ पे पहुँचाएंगे
और जो ठेकेदार अगर सही काम नहीं कर रहे हैं उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।